नमस्कार दोस्तों। मैं आर के यादव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर निकालने का बेस्ट ट्रिक। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी शाला को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हर सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्क्वायर निकालना है तो इतना मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आपको 10 तक के स्क्वायर याद है। मान लीजिए मुझे 11 का स्क्वायर निकालना है। देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए, लास्ट में 1 लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या है, इस 1 का स्क्वायर लिखना है। 1 आ गया, ठीक है। फिर ये तीनों नंबर जो आपको दिख रहे हैं, यानी कि 2 1 1, 2 1 1, इन सबका मल्टीप्लाई करना है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर जो बच गया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1। बस ये स्क्वायर आपके सामने हो गया। जैसे मान लीजिए आपको 13 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, मैं रैंडम कोई भी नंबर ले रहा हूं, आप कोई भी नंबर लेके देख सकते हैं। तो देखिए, लास्ट में 3 है, तो आप 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, कितना आ गया, 9। बाकी इन तीनों का गुणा कर दीजिए, 2 3 1। ठीक है, देखिए शुरुआत में नंबर है तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। तो 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 लिख दीजिए। फिर जो बच गया उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1। तो बस यही हो गया आपका स्क्वायर। आइए अब मान लीजिए नंबर ऐसे ले रहा हूं, 4, लास्ट में 4 आ गया, यानी कि 14 आ गया। अब देखिए, 4 के स्क्वायर लिखूंगा तो 16 आएगा। तो ऐसा है तो है नहीं कि मैं 16 आ गया तो लास्ट में 16 लिखूंगा। भाई आप जोड़ते हो तो लास्ट में क्या करते हो, 16 आता तो 6 लिखते हो। बाकी एक कैरी लेते हो या हासिल लेते हो, यही करते हो ना। यहां भी सेम चीज करना है। इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 चौको 16 आएगा, 16 का 6 हासिल 1। बाकी सारी चीज वही करना है, इन तीनों को गुणा करिए तो 4 दूनी 8, 8 में 1 से गुणा करूंगा तो 8 ही आएगा। लेकिन एक आपका क्या है, कैरी है, तो 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, और बाकी लास्ट में एक बच गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 आता है। ऐसे देखिए, मान लीजिए आपको 18 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना आता है, 64। तो 64 का 4 लिखना है। बाकी 6 कैरी आ जाएगा या हासिल आ जाएगा। और फिर इन दोनों को गुणा करिए, 8 दूनी 16 और 16 कम 16 और 6 22, 22 का 2 हासिल कितना, 2। फिर 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 और 2 हासिल भी है तो कितना हो गया, 3। तो ये हो गया इसका स्क्वायर। आइए कुछ और नंबर लेते हैं। मान लीजिए आपको 21 का स्क्वायर लिखना है। मैं रैंडम नंबर ले रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप कोई भी नंबर लेके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए मुझे 21 का स्क्वायर लिखना है, तो लास्ट में क्या है, 1। तो 1 का स्क्वायर आ गया, 1। फिर इन तीनों का गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4 ही बनेगा, 1 से गुणा करूं ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 4 आ गया, कुछ कैरी तो आ नहीं रहा, सिंगल डिजिट आ रहा है। फिर लास्ट में 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। तो बस ये हो गया स्क्वायर। अब मान लीजिए आपको 23 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो लास्ट में 3 है, 3 का स्क्वायर 9। फिर इन तीनों को गुणा करिए, 2 3 6 दूनी 12। तो 12 का 2 हासिल 1, और 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और एक हासिल भी है। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपको 26 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो लास्ट में 6 आ गया, तो 6 का स्क्वायर लिखिए, 36 का 6 हासिल 3 आएगा। फिर इनको गुणा करिए तो 2 छक्के 12, 12 दूनी 24, और 3 कैरी भी है, तो 24 3 27 हासिल 2, और 2 का स्क्वायर 4, और 2 हासिल भी है, तो 4 2 कितना आ गया, 6। बस हो गया स्क्वायर। मान लीजिए आप 31 का स्क्वायर लिखने जा रहे हो। ठीक है, तो लास्ट में 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1। फिर इनको गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 3 6। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो ये 961 हो गया। मान लीजिए आप 32 का स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4। फिर इन तीनों को गुणा करिए। एक ही तरीका मैं बार बार लगा रहा हूं। ठीक है, मैंने आपने देखा शुरू में मैंने आपको डिटेल में समझाया, उसके बाद आप बात समझ गए हो तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, आप ये समझ जाओगे। बाकी आखिरी में मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप बिना पेन उठाए स्क्वायर लिख सकते हैं, वो भी विद इन 5 सेकेंड। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको पहले सीख लीजिए। ठीक है, चलिए तो आइए। तो देखिए, 2 का स्क्वायर हो गया 4, इनको गुणा करूंगा, 2 दूनी 4 3 12 हासिल 1। 3 का स्क्वायर 9, और 1 कितना हो गया, 10। मान लीजिए आपको 42 का स्क्वायर लिखना है। तो देखिए, 2 का स्क्वायर 4, इनको गुणा करूंगा, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16 का 6
हासिल एक, 4 का स्क्वायर 16 और एक हासिल कितना हो जाएगा 17। तो ये हो गया स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि नंबर्स का स्क्वायर आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आइए मैं कुछ आपको स्पेशल तरीका मैं बताता हूं कि अगर नंबर का स्क्वायर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर जरूर याद होने चाहिए। और वो लिखना कैसे, ये तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। आप एक से दो बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए, मैं स्पेशल बात करता हूं कि मान लीजिए नंबर 100 के अराउंड दिए हुए। अराउंड का मतलब होता है आसपास। कहने का मतलब है या तो नंबर 100 से अधिक या 100 से कम। ठीक है, तो कैसे लिखना है, और इसमें आपको विद इन 2 या 3 सेकेंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए 99 का स्क्वायर आप लिखना चाह रहे हो। ठीक है, तो ध्यान से समझिए आप। तो ये 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो आप 1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर आएगा कितना, 1 आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 100 के अराउंड नंबर है, तो आपको लास्ट में 2 डिजिट मेंटेन रखना है, 2 डिजिट। करेंगे इसको इस तरीके से याद रखते हैं कि 100 में 2 जीरो है, तो लास्ट में 2 डिजिट आप मेंटेन रखिए ताकि आपको याद रहे बातें। ठीक है ना। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं। बहुत ही आसान बात है कि लास्ट में क्या रखना है, 2 डिजिट। अब मान लीजिए कि एक का स्क्वायर कर रहा हूं 1 आ रहा है, लेकिन 2 अंकों में लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, 0 1। डिजिट 2 यूज कर रहा हूं लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, 1 ही है, तो ये 0 1 लिख दीजिए। अब देखिए 1 कम है तो 1 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया 98, तो 98 यहां पे लिख दीजिए। बस ये हो गया स्क्वायर। मान लीजिए 98 का स्क्वायर आप लिखना चाह रहे हो, तो ये 2 कम है तो 2 का स्क्वायर लिखिए कितना 4, लेकिन 2 अंकों में लिखना है तो क्या लिखूंगा, 0 4, और 2 मैं घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 96। तो ये आ गया कितना 96। अब बताइए, अगर ये बातें आप समझ गए हो तो अब देखिए मैं नंबर का स्क्वायर कितना जल्दी लिखता हूं। मान लीजिए 97 का स्क्वायर लिखना है, 3 कम है। अब ये थोड़ी कि बार बार आप ऐसे लिखोगे। 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 0 9, और 3 घटा दूंगा तो 94, बस हो गया। मान लीजिए 96, तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना 16। ध्यान रखिएगा, जितना कम है उसका स्क्वायर में लिख रहा हूं, और वही क्या कर रहा हूं, घटा दे रहा हूं। 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16। देखिए अब 2 अंक में आ गया ऑलरेडी, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 2 ही अंक तो हमें रखना है। तो 4 चौको 16, 4 घटाऊंगा कितना आएगा, 92 आ जाएगा। ठीक है, देखो है कितना आसान तरीका है। मान लीजिए 95 पे स्क्वायर आपको लिखना है, तो ये कितना कम है, 5 कम है, तो 5 के स्क्वायर लिख दीजिए 25, और 5 माइनस करिएगा तो कितना आएगा 90 आ जाएगा, बस हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए नंबर ऐसे लिखा हुआ है 89 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो अब ये कितना कम है, ध्यान समझिएगा, 11 कम है। तो 11 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 121 आएगा। तो लेकिन 121 में तो 3 अंक है। ठीक है ना, 121 में कितने अंक है, 3 अंक है। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ 2 डिजिट रखना है। तो भैया 2 रख लो, बाकी हासिल हो जाएगा या कैरी हो जाएगा। तो 21 रख लूंगा, बाकी 1 हासिल हो गया। तरीका वही है, सब कुछ सेम है। 11 कम है तो 11 घटाइए, तो 11 घटाऊंगा तो कितना आएगा 78 आएगा। अगर आपको घटाने में दिक्कत है तो पहले आप 10 घटा लीजिए तो 79 आएगा, एक और घटा लीजिए तो 78 आएगा, लेकिन एक कैरी भी है तो कितना हो जाएगा 79। है ना मजेदार ट्रिक भाई। ठीक है ना, एक बार आप देखोगे आपको स्क्वायर दिल में बैठ जाएंगे आपके। अब देखिए मान लीजिए 88 का स्क्वायर मुझे लिखना है, तो 12 कम है तो 12 का स्क्वायर करूंगा तो 144 आता है, तो सिर्फ 44 लिखूंगा, बाकी एक कैरी हो जाएगा। 12 इसमें से घटाऊंगा तो कितना आएगा 76 आएगा। ठीक है, 76 और एक कैरी भी है, तो क्या हो जाएगा 77। मान लीजिए 87 का स्क्वायर लिखना है, तो ये 13 कम है तो 13 के स्क्वायर 169, तो 69 लिखिए, बाकी 1 कैरी हो जाएगा। 13 इसमें से घटाऊंगा तो कितना आएगा 74, और एक हासिल भी है तो कितना हो जाएगा 75। तो आपने देखा कि नंबर 100 से कम है, तो आप कितना आसानी से स्क्वायर लिख पा रहे हो। देखिए, आपको क्या करना है, जितना कम है उसका स्क्वायर लिखना है, और ध्यान रखना है लास्ट में 2 डिजिट होना चाहिए। अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो 0 लगा के 2 डिजिट बना दो। अगर 2 डिजिट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही रख दो। अगर 3 डिजिट आ रहा है तो बाकी 2 डिजिट रखना है, बाकी क्या करना है, कैरी लेना है या हासिल लेना है। तो तीनों कंडीशन मैंने आपको करा दी है। बाकी नंबर के स्क्वायर आप खुद लिख के देख सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी जबरदस्त होगी, और ये बातें आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा।
अब आइए मैं नंबर लेता हूं कि 100 से ज्यादा होगा तो क्या करना है। तरीका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपको 101 का स्क्वायर लिखना है, सीखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। तो ये कितना अधिक है, एक अधिक है, तो मैंने प्लस में एक लिख दिया। तो एक का स्क्वायर लिखिए, लेकिन लास्ट में दो अंक रखना है, तो कितना आएगा, 01। ठीक है, अच्छा, अब एक अधिक है तो एक आप इसमें जोड़ दीजिए। भाई कम था तो घटाना था, अधिक है तो जोड़ना है, इतनी सी बात है। मान लीजिए 102 का स्क्वायर आपसे कोई पूछ रहा है, तो दो अधिक है, तो दो का स्क्वायर 4, लेकिन दो अंकों में लिखना है, क्या लिखोगे, 04, और दो जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 104। मान लीजिए 103 का स्क्वायर लिखना है, तो तीन का स्क्वायर 09, और तीन जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 106। बस ये हो गया स्क्वायर। तो देखिए दो सवालों में आपको समझा रहा हूं, तो मैं डिटेल में लिख रहा हूं कि मैं कर क्या रहा हूं। यही बात आप समझोगे तो आप बताओ, इसमें पेन पेपर उठाने की जरूरत है, मुझे खुद बताइए। तीन अधिक है तो तीन जोड़ दो, 106, तीन का स्क्वायर 09, हो गया। ठीक है ना, चलिए, अब मान लीजिए 106 का स्क्वायर आपको लिखना है, तो 6 अधिक है तो 6 का स्क्वायर 36, और 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 112। बस यही आ गया स्क्वायर। मान लीजिए 107 का स्क्वायर आपको लिखना है, तो 7 के स्क्वायर 49, और 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 114। बस यही हो गया स्क्वायर। मान लीजिए आपको 109 का स्क्वायर लिखना है, तो 9 का स्क्वायर 81, और 9 जोड़ूंगा इसी में तो 109, और 9 और जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 118। है ना मजेदार ट्रिक, देख रहे हो कितना टाइम लगेगा आपको। कोई पूछेगा आप तुरंत बता दोगे। ठीक है, तो आप कुछ नंबर लेके इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप बहुत ही आसान हो जाएगा ये चीजें। ठीक है ना, चलिए, अब मान लीजिए आपको 111 का स्क्वायर लिखना है, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये 11 अधिक है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, लेकिन हमें तो सिर्फ दो ही अंक रखना है। हमें कितने अंक रखना है, सिर्फ और सिर्फ दो अंक रखने हैं। ठीक है, तो सिर्फ 21 रखो, बाकी एक कैरी हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। बाकी तरीका वही है, 11 अधिक है, 11 जोड़ेंगे तो 122 आएगा, लेकिन एक हासिल भी है तो कितना हो जाएगा, 123। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, मान लीजिए 113 का स्क्वायर आपको लिखना है, तो ये 13 अधिक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, तो आप सिर्फ 69 रखिए, बाकी वन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा या हासिल आ जाएगा। 13 अधिक है, 13 जोड़िए कितना आएगा, 126, लेकिन एक हासिल भी है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 127। तो ये हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है ना मजेदार ट्रिक। चलिए, तो इस तरीके के नंबर आप देख रहे हो, कितने आसानी से आप स्क्वायर लिख पाओगे। ठीक है, चलिए एक और चीज मैं बताता हूं, ताकि आप नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से लिख पाओ, कि 50 के राउंड नंबर है तो कैसे लिखोगे उसको देख लेते हैं। देखिए ये चीजें सेम है, लास्ट में दो डिजिट रखना है, इसमें बेस मानना है 25 को। अब इसका क्या मतलब है, ये भी आपको समझा रहा हूं। बेस लेना है 25 को, इसका क्या मतलब है, अभी आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको 51 का स्क्वायर लिखना है, तो कंपैरिजन तो 50 से करना है, लेकिन जोड़ना घटाना जो भी आएगा ना, इस बेस वैल्यू में करना है। जैसे ये 50 से कितना अधिक है, एक अधिक है, तो 1 का स्क्वायर लिखिए तो कितना आ गया, 01। अब ये 1 अधिक है ना, तो इस बेस वैल्यू में 1 जोड़ना है, यानी 25 में एक जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 26। ये हो गया स्क्वायर। मान लीजिए आपको 52 का स्क्वायर लिखना है, तो ये कितना अधिक है, दो अधिक है, तो आप दो का स्क्वायर लिखिए, 4 आएगा, लेकिन आपको लिखना है दो अंकों में, तो क्या लिखेंगे, 04। अब दो अधिक है तो दो किस में जोड़िए, बेस वैल्यू में, यानी कि 25 में आपको जोड़ना है, तो 25 दो कितना होगा, 27। इस तरीके से आपको करना है। तो इस बेस वैल्यू का क्या मतलब है, उम्मीद करता हूं अब क्लियर हो गया। चलिए, मान लीजिए 54 का स्क्वायर आपको लिखना है, तो 4 का स्क्वायर 16, और 4 अधिक है, तो 25 में 4 जोड़िए कितना आ गया, 29। तो ये आपका हो गया स्क्वायर। मान लीजिए 56 का स्क्वायर लिखना है, तो 6 का स्क्वायर 36, और 25 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 31। तो ये हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए अब आपके पास नंबर है 59, इसका स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो ये 9 अधिक है, तो 9 का स्क्वायर 81, और 9 किस में जोड़ना है, बेस वैल्यू में, यानी 25 में, तो 25 और 9 कितना हो गया, 34। तो बस ये हो गया स्क्वायर। मान लीजिए आपको 61 का स्क्वायर लिखना है, तो ये तो कितना अधिक है, 11 अधिक है, तो 11 का स्क्वायर 121 आता है, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ दो ही अंक रखना है। ठीक है ना, बाकी एक कैरी हो जाएगा। अब ये 11 अधिक है, तो 11 किस में जोड़ना है, बेस वैल्यू में, 25 में,
25 में 11 जोड़ूंगा तो 36 आएगा, लेकिन एक हासिल भी है तो कितना हो जाएगा 37। ठीक है, मान लीजिए आपको 64 का स्क्वायर लिखना है, ये 14 अधिक है तो 14 का स्क्वायर लिखेंगे 196, तो सिर्फ आप 96 लिखिए, बाकी 1 कैरी आ जाएगा। अब 14 अधिक है तो 14 किस में जोड़ना है, बेस वैल्यू में, यानी 25 में 14 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 39 आएगा, और एक हासिल भी है तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्क्वायर काफी आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए नंबर कम है तो कैसे लिखना है, देख रहे हो ना कितनी आसानी से आप लिख सकते हो इस तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ये सेम है, बेस वैल्यू सब कुछ सेम है। मान लीजिए नंबर कम है 50 से, जैसे 49 का स्क्वायर आपको लिखना है। ठीक है, तो एक कम है तो आप एक का स्क्वायर लिख दीजिए, क्या आएगा 01, लास्ट में 2 अंक रखना है तो आपको पता ही है। अब देखिए एक कम है तो क्या करना पड़ेगा, बेस वैल्यू में से एक घटा दीजिए तो कितना आ गया 24, हो गया स्क्वायर। मान लीजिए आप 48 का स्क्वायर लिख रहे हो, तो ये कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 04, और बेस वैल्यू में से 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 23, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए आप 46 का स्क्वायर लिख रहे हो। ठीक है, तो ये कितना कम है, 4 कम है 50 से। देखिए कंपैरिजन जब भी करना 50 से करना, जोड़ना या घटाना है वो किस में जोड़ना है, बेस वैल्यू में जोड़ना या घटाना है। आइए, 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, और बेस वैल्यू में से 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा 21। मान लीजिए आपको 43 का स्क्वायर कोई पूछ दिया। ठीक है, तो 7 कम है, इससे कितना कम है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 7 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 18। ठीक है, देख रहे हो कितना मजेदार ट्रिक है भाई, एक बार समझ जाओगे नंबर का स्क्वायर आप चुटकियों में बताओगे। मान लीजिए कोई बोलता है भैया आप 42 का स्क्वायर बता दीजिए, तो ये 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 25 में से 8 घटाऊंगा तो कितना आएगा 17 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि भैया हमें 39 का स्क्वायर चाहिए। एक तो तरीका जो मैंने पहले आपको बताया था शुरू में वो तो है ही है, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो आप देखिए कितना आसानी से हो रहा है। तो 11 कम है, 11 का स्क्वायर आपको पता है 121 होता है, सिर्फ 21 रखना है, बाकी एक कैरी हो जाएगा। अब 11 कम है, ठीक है ना, ये 50 से कितना कम है 11, तो 11 कम किस में करना है बेस वैल्यू में, तो बेस वैल्यू में अगर मैं 11 कम करता हूं तो कितना आएगा 14 आएगा, और एक हासिल भी है तो कितना हो गया 15। ठीक है, मान लीजिए कोई पूछता है कि आप 36 का स्क्वायर बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये कितना कम है 14 कम है। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर लिखूंगा 196, तो ये 96 आ गया, बाकी एक कैरी आ जाएगा। 14 कम है तो 14 अगर मैं उसमें से घटाऊंगा तो कितना आएगा 11 आएगा, और एक हासिल भी है तो कितना आ गया 12, तो ये 12 आ गया। ठीक है, मान लीजिए कोई पूछता है आपसे कि आप 35 का स्क्वायर बताइए, मैं और भी तरीके बताऊंगा, फिलहाल मैं इस तरीके से आपको बताता हूँ। 15 का स्क्वायर निकालूंगा कितना आता है 225, तो 25 लिख दीजिए, बाकी 2 कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना कम था 15, तो आप 15 उसमें घटा देंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, लेकिन 2 हासिल भी है तो 10 और 2 कितना आ गया 12, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखा आपने कि अगर स्क्वायर लिखना है तो मैं कितना आसानी से मैं स्क्वायर लिख पा रहा हूं, और ये बातें अगर आप समझ जाओगे यकीन मानो पेन उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हो कितनी आसानी से हम लोग नंबर्स का स्क्वायर लिख पा रहे हैं। ठीक है, विद इन सेकेंड्स, मुश्किल से 3 से 4 सेकंड आपको लगेंगे स्क्वायर लिखने में, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। जस्ट सोचना है कि किसका स्क्वायर है और माइनस करके लिख देना है, आपका आंसर आपके पास आएगा। तो थैंक यू, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच पाए और सबको बेनिफिट हो। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।